है रवि। हेलो, कैसे हो रमेश भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आज अकेले ही अभी तक? हाँ हाँ, आज आप और मैं ही रहेंगे। नहीं, आ जाएंगे वो तो। कहाँ जाने वाले हैं? पूनम को तो कहीं जाना था। सो शी अच्छा। सेंड ए मैसेज कि आई थिंक इट्स हर अंकल पास अवे। वो तो कोई रिचुअल्स हैं तो उस लिए गई है। वो उसके 13वीं लिए होती गए? है ना जो अपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसके लिए वो गई हुई है गांव में। तो ठीक है, all good। अच्छा, रिकॉर्डिंग आज उसने रिक्वेस्ट की थी कि रिकॉर्ड करना, आई वॉच लेटर। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, ग्रेट। और बताइए कैसा रहा आपका वीक सो फार? बस बढ़िया बढ़िया। आपके मैं वीडियोस देख लिए ऑलमोस्ट सारे। और नोट्स में आता रहता हूँ, उसके ऊपर में बैठ के तो भी पढ़ता रहता हूँ, और भी जो भी कुछ करता रहता हूँ तो पढ़ता रहता हूँ काफी चीजें। और आपकी वीडियोस से काफी जो है चीजें समझ में आई, क्योंकि पीछे जो है ना, जो एक तरह से जो गैप था हमारी जो कम्युनिकेशन का, जो तो कुछ चीजें नहीं समझ पा रहा था मैं। तो जब मैंने पिछले वीडियोस देखे तो वो जो है गैप जो है कवर होना शुरू हो गया। तो नाउ आई एम वेरी मच सेटल दैट वे। दैट्स आई कैन गुड। कनेक्ट कनेक्ट दैट्स दिस विद। अमेजिंग। नहीं, मैंने देखे हैं आपने कुछ वीडियोस के नीचे पोस्ट भी कमेंट्स हाँ, लिखते हो। कमेंट्स। हाँ और मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता तो लाइक ज़रूर करता हूँ, जस्ट टू हाँ। मेक इट श्योर कि आता है। यू गॉट द एक्नॉलेज्ड कि यस, माय कमेंट्स हैज़ बीन हाँ, सीन। बिल्कुल। और अच्छी बात है ये कि आप कमेंट लिखते हो, तो दैट्स गिव मी कि यस, समवन वॉच्ड एंड जी। उन्होंने कुछ एक्सप्रेस किया है, तो अच्छा लगता है। गुड गुड गुड। चलो। तो भी उसका वैल्यू एडिशन होता है मेरी नॉलेज में, तो मैं उसको समझता हूँ, तो मैं उसको लिख देता हूँ एक दो लाइन में। हाँ, ये तो है। इट स्मार्ट हेल्प्स अदर थिंकिंग। पीपल टू। हम्म दूसरों को भी मदद मिलती है कि हाँ, किसी ने हम्म पढ़ा, देखा, सुना है। अब हम्म। मैंने आई थिंक वीक अगो आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू वांट लुकिंग फॉर। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिमाग में आया था कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड था वो। अच्छा अच्छा। उस ग्रुप में ही था वो क्वेश्चन, मैंने डाला था क्या उसमें थी। पोस्ट थी? क्या स्टोरी थी? पोस्ट था? क्या था? पोस्ट था क्वेश्चन। आप मेरे उस ग्रुप में हो नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक देयर इज ठीक। अनदर ग्रुप, द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, राइट राइट। तो आई ठीक ठीक हैव ठीक। अराउंड वो ग्रुप रिलेशनशिप के बारे में मैं ओके। पोस्ट करता हूँ। अब तो करीबन 7-8 महीने से कुछ पोस्ट नहीं किया मैंने उसमें। जस्ट अच्छा इन अच्छा। बिटवीन, पोस्ट इन द सेंस कि मैं उसमें कम्युनिकेट करता था पहले वेरी फ्रिक्वेंटली। हाँ हाँ हाँ। अब तो बीच में कोई पोस्ट डाल दिया टू शेयर द पीपल, टू इंटरेक्ट विद द पीपल। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था उसमें। आपको मैं उसका ना लिंक भेज दूंगा हाँ हाँ हाँ। ग्रुप का, तो आप जी उसको जी। ज्वाइन कर सकते हो। द आर्ट ऑफ राइट रिलेशनशिप राइट। करके ग्रुप मेरा नाम है। ठीक है। और इट वाज वेरी एक्टिव ग्रुप बिफोर। और हम्म। आई थिंक वी हैव मोर देन 400 पीपल इन दैट ग्रुप, 405। अच्छा। और हम्म। एक्सक्लूसिवली आई डील विद दैट ग्रुप, और किसी को नहीं दे रखा मैंने। और कोई अच्छा एडवर्टाइजमेंट, कोई पब्लिसिंग नहीं होती उसमें किसी। आई एम द ओनली अच्छा वन अच्छा। हू डिड। सो मेरा क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट टू बी रिमेंबर एज। अच्छा। तो द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप वाले ग्रुप में था। तो क्या नाम है अपने ये, बिंदु एलावत ने आई थिंक कल, हाँ कल रात को ही इसमें रिस्पॉन्स किया, जबकि मैंने ये पोस्ट किया था 20 अगस्त को, हाँ हाँ आफ्टर वीक। एंड सी कीप पॉन्डरिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट टू बी रिमेंबर एज। हाँ ताकि हाँ। सर मैंने पढ़ तो लिया था, उसने लिखा है, बट आई डेंट रिप्लाई येट। अच्छा अभी भी अच्छा। सोच ही रही है। सो आई फील सो ग्रेट कि किसी को एक क्वेश्चन को समझ के उसके बारे में इतना डीप इन जा रहा है, बंदा सोच रहा है व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट टू बी रिमेंबर एज। राइट राइट। एंड कमाल की बात क्या है रवि जी, आप इस फील्ड में आए रहे हो, कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली। एंड दे नेवर एवर थॉट इन देयर माइंड कि हमें कैसा पार्टनर। बनना है। हाँ। तो एक बार अंशली का वो आया कि सर मेरे को लिंक भेज दो दोबारा से। अच्छा। और कमाल की बात ये है कि लिंक मेरे पास भी नहीं होता, पर समहाउ वो अच्छा। मेरा ऑटोमेटिक उसमें आता है। ऑपरेट होता है। मेरे पास है, तो मैं क्या आपको किस तरह से करूँ कुछ? है ना। इट्स ओके। एक्चुअली क्या है कि कॉपी नहीं, मेरे क्या है कि उसमें सी ऑलरेडी शी हैज ज्वाइंट। जॉइंट, शी हैज जॉइंट। ये ज्वाइंट। सो
इसमें ऐसा है ना कि क्योंकि जो पार्टनर वाला जो मुझे लगा जैसे ना कि हर कोई ये सोचता है कि मुझे पार्टनर कैसा चाहिए, ना कि मुझे कैसा बनना है। हम्म। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड कि हमें चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ, वी आर ऑलवेज इन वांट, वी आर नॉट गिविंग पीपल दैट वे। आई मीन जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अंजलि वेलकम, तुमने ज्वाइन कर लिया है इफ यू वंडरिंग कि ज्वाइन किया है कि शी इज देयर। नहीं। नीतू मैम ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ, नीतू ने भी ज्वाइन कर लिया। और अनदर पॉइंट बात जो आपने कही है उसके बारे में भी देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल वी दे डोंट नो अबाउट, दे हैव नो क्लैरिटी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ द पार्टनर दे लुकिंग फॉर एज वेल। वो रैंडम होता है, ठीक है, जो आगे ठीक है। हाँ एंड इस अंजलि की भी एंगेजमेंट हो गई है, तो हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर दैट कि भाई कैसा पार्टनर होना चाहिए। एंड द अनदर थिंग एज वी टॉकिंग व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर डू यू वांट टू बी रिमेंबर एज, वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट राइट। चलो दैट्स ग्रेट, वी आर फोर नाउ। पूनम आएगी नहीं आज, तो ऑल डन। इज इट सम रिसेंट डेवलपमेंट? आई मीन अंशली का जो एंगेजमेंट वाला बताया आपने, और ये काफी पहले? 2 weeks ago। ओके, मेनी एंगेजमेंट कांग्रेचुलेशंस। हुआ है। थैंक क्या यू हुआ है? सर। क्या हुआ है? एंगेजमेंट नहीं हुआ, अभी रिलेशन फिक्स ही हुआ है। एंगेजमेंट अच्छा 30 सितंबर को है। अच्छा। अच्छा अच्छा, तो अभी हाँ, 6 अभी हफ्ते मैच इस क्वेश्चन पे मैच सोचना शुरू। अभी मैच फिक्स ही अंजलि हुई है। 6 weeks से सोचना शुरू कर दो इस क्वेश्चन पे, और थिंक द पर्सन इज राइट फॉर यू और नॉट। ऑल गुड। Okay, let's talk a few things and then we work on that and how to conduct a session. नीतू ने जैसे लास्ट वीक से स्टार्टेड है ना, तो उसी का नेक्स्ट फेज करते हैं। एंड ग्रेट पार्ट इज दैट नाउ रवि हैज़ अवेयरनेस अबाउट दैट एज वेल कि हाउ टू कंडक्ट ए सेशन, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, पर बेटर वी डू इट एज वेल। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक चीज़ थी लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ, उस समय एवरीबडी नोज आई वाज लिटिल इन रश काइंड ऑफ बिकॉज आई वाज अवे फ्रॉम माय प्लेस। हाँ हाँ तो 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के जस्ट वांट टू ब्रिंग इन योर अवेयरनेस। ऐसा नहीं कि पता नहीं, आपको पता सबको है, फिर भी वही है कि अवेयरनेस होनी ज़रूरी होती है। तो जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, तो क्या सिचुएशन थी, फॉरगेट दैट, पर ये था कि अगर क्लाइंट आ रहा है और द क्लाइंट सेज कि भाई मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, और स्पेशली ऐसे क्लाइंट जो आते हैं वो रेफरल क्लाइंट होते हैं, जैसे कि जुडिशरी के क्लाइंट्स आ गए ना, क्रिमिनल केस वाले आ गए, है ना। और या फिर रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को फोर्स करता है कि ना यू हैव टू सी द काउंसलर, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, उसमें जो इंसान आपके पास आता है, दे कम टू विजिट एंड दे से कि आई एम परफेक्ट, आई हैव नो इश्यूज। ऐसे लोग भी आते हैं। अच्छा, कई बार ये तो है, और एक सिचुएशन और बताता हूँ। कई लोग बार ऐसे भी आते हैं कि मेरा बॉस अगर थोड़ा सुधर जाए ना, तो मेरी लाइफ बन जाए, थोड़ा सा मेरी बीवी मेरे साथ एडजस्ट कर ले ना, तो कमाल हो जाए, मेरे बच्चे मेरी बात मानना शुरू हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी में परेशानी ख़त्म हो जाए। ओके, तो अभी रवि आपने रिसेंटली वीडियोस देखे होंगे, तो प्रोबब्ली ये भी नोटिस किया होगा, अभी लॉकस ऑफ कंट्रोल के बारे में भी हमने बात की हुई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो यहाँ से ही देखो कि मैंने बिगनिंग इसी से की थी, और कीप रिमाइंडिंग दिस कि लॉकस ऑफ कंट्रोल जो है, ये देखो कि फोकस कहाँ पर इंसान का, फोकस पे। द पर्सन इज रेडी टू चेंज द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। व्हाट अबाउट हिम और हरसेल्फ। एग्जैक्टली। हम दुनिया को बदल नहीं सकते, सीधी सी बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमको सबको पता है, पर इगोस्टिक हो जाते हैं तो वी वांट टू चेंज होल वर्ल्ड, वी डोंट वांट टू चेंज आवरसेल्फ। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर ऑल द टाइम, कि हमें कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको इस फेज में लेके आना होता है कि भाई दुनिया को नहीं, you need to change, but we can't say the person this exactly the same sentence. Keep in mind, we can't make the person नहीं भाई तुझे बदलने की जरूरत है, we can't say that. आप 3 मेरे सामने बैठे हो, if I मैं ये कहूँ कि भाई आपको बदलने की जरूरत है, समझे, बदलो, how you want to feel that? Just feel for a moment, how you want to feel, what do you want to think? ऑफेंड फील होता है, मतलब Offend, obviously, and plus what happened, आप डिफेंसिव हो जाते हो, ठीक है। ठीक ना।
आपके जो गार्ड्स है ना वापस हो जाते हैं, तेरी तो ऐसी तैसी मैं क्यों बदलूं काइंड ऑफ, है ना। वो अपने है ना, हरियाणा वाली चुटकुला भी है, बोला तब तकलीफ दे के देख, बोला दे के देख। है ना? तो सिमिलर वे कि भाई तुझे बदलने की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। पीपल फील लाइक दैट। इट्स ए ह्यूमन पार्ट बट इट्स ए ह्यूमन नेचर। No one ready to change till the time they don't have awareness. Once they acknowledge it, yes, I need to change, then change it. ठीक है ना। Naturally. तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे क्लाइंट्स को हमें इस चीज़ की अवेयरनेस कराने की ज़रूरत है। तो I will discuss later on some other day about this cause and effect. This is a principle in न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में होता है कि आप इफेक्ट साइड में हो कि कोज साइड में हो, ठीक है ना। तो कोज मीन्स यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इफेक्ट साइड में है कि यू आर विक्टिम। तो वही चीज़ है कि आपके पास जब क्लाइंट आता है, मेक इट श्योर कि हम उसको कोज बनाए कि यू हैव पावर। कोज मीन्स नॉट जस्ट ए ट्रबल मेकर, कोज मीन्स यू हैव पावर टू चेंज, यू हैव पावर टू कंट्रोल। ओके, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द कोज टू। तो वो चीज़ थी एक, तो ना कीप इन माइंड। इससे ये लगा के चलो कि प्रिंसिपल है इस, कोई भी हम कभी भी किसी की हेल्प करते हैं तो दैट्स वन थिंग। द सेकंड थिंग इसके जब होता है कि हाँ भाई इंसान चेंज होने को तैयार है, व्हाट टू डू दैट। और समटाइम पीपल फील लाइक दैट, द टू क्वेश्चंस कम इन दैट वे कि सर कैसे पता चलेगा वो चेंज हो रहा है और चेंज होने को तैयार, उसने कह तो दिया कि हाँ देयर इज ए चैलेंज, देयर इज ए इश्यू विद मी एंड अब क्या चीज़ है, चेंज कैसे होगा। आपको किसी को याद है कि नहीं, आई डोंट नो, आई डिस्कस दिस बिफोर एज वेल, कि हमारी बॉडी जितने भी सेल्स से बनी हुई है ना, एवरी सिंगल सेल इज मेड फॉर टू ग्रो एंड चेंज, राइट, है ना। और अक्सर हम कहते हैं ना भाई परिवर्तन तो कुदरत का नियम है, कहते हैं कि नहीं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी डू से लाइक दैट। इन सिमिलर वे वी वांट टू चेंज एज वेल। क्लाइंट सेंटर थेरेपी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके फाउंडर कौन है, किन्होंने दी क्लाइंट सेंटर थेरेपी? वी डिस्कस दिस क्लाइंट सेंटर थेरेपी एक्चुअली बिफोर, रोजर्स, राइट। ये नहीं तो आज आवाज नहीं आ रही, वैसे तो अच्छे दिख रहे हो आप, मस्त एकदम। कार्ल रोजर्स, यस, कार्ल रोजर्स, राइट, यू आर राइट। सो कार्ल रोजर्स ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेटे को धमका रही हो? ना, और कह रही तू रहने दे बस, मुझे बस सिखा। नहीं, इट्स ओके, नहीं तो जस्ट मेकिंग फन। कार्ल रोजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पोटैटोज पे। व्हाट ही डिड कि पोटैटोज को उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट दिया, गो इन गूगल एंड फाइंड इट, मैंने नहीं गूगल किया बट आई नो अबाउट दिस, काफ़ी साल पहले, कि पोटैटोज को वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया and still all the potatoes plant they want to grow. What that mean? कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, they always strive to thrive, always. So the human being is made for that, to thrive. If we don't have the right circumstance, right environment, we always want the right environment, right people, right circumstance, in our life, and it shows clear-cutly the human being is ready to change. First point was acknowledgement. The person need to acknowledge there's issues, there's challenge, and I need to take the responsibility for that. तो उसी में ये चीज है कि when people say कि यार कैसे, so there is a proof we are made for to thrive, we are made to change. I hope it's helping you to understand. When we conduct the session, if we know all about this, तो हमारी assumption बेस पे काम नहीं करते फिर हम, साइंटिफिकली इट वर्क्स। ओके, ऑलराइट। आज मैंने अभी तक वैसे आप में से ये एक क्वेश्चन पूछा नहीं था। आई वांट टू नो, ऑनेस्टी के साथ आपको आंसर देना है। 2-2 मिनट है सबके पास, अगर 1 मिनट में 2 गुड है, 2 मिनट में 2 गुड है। और इसको आप यहाँ आज का ये मीटिंग फिनिश होने के बाद जरूर लिखना उसके बारे में, मस्ट। If really you want to become a great psychologist, normal psychologist, you're already there.
simple point is that you want to be a great psychologist, you need to answer this question. ये क्या चीज थी जिसने आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए बोला? What make you to become a kind of helper or a healer or psychologist? Think for a moment. वजह बता देता हूँ. Let me explain for this. Till that time we don't know why you want to do something. We're never going to figure out how you can become that. So why is very important. Very, very much important to know. Why inspires you? Why give you energy? If you don't have a, you can't thrive. You just stay stable, comfortable, never going to do something out of comfort. और जैसे हमने 2 हफ्ते पहले मैट्रिक्स की बात की थी, तो मैट्रिक्स में सिंपल से हमने बात की थी कि आपकी वैल्यूज होती हैं और यू नीड टू बी फील द डिस्कम्फर्ट टू ग्रो. सो व्हाई मेक यू टू फील द डिस्कम्फर्ट टू ग्रो? तो आपके पास है, एंड यू नो दिस इज अ फैमिली, इट्स नॉट लाइक एनी कमर्शियल क्लास, नथिंग. नीड टू आंसर फॉर. अगर आप बोल सकते हो, बता सकते हो तो ग्रेट. चलो सबसे पहले अंजलि से ही पूछते हैं. शी इज ऑलवेज नंबर 1 एंड वेरी गुड इन दैट, आंसरिंग ऑन द स्पॉट. शी इज वेरी गुड इन दैट. सर सबसे पहले जब मैं 10th क्लास में थी ना, मेरे ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था मेरी पर्सनालिटी को, मेरे आईक्यू को जज करने के लिए. तब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. तो वहाँ से मेरी पर्सनालिटी का ये ओवरकम आया, क्योंकि ये जहाँ पे स्पीकिंग लिसनिंग चीजें होंगी ना, वहाँ पे अच्छे से कन्वर्ट कर पाएगी, वहाँ पे ये अच्छा काम कर पाएगी. तब मैंने इस चीज को इतना ध्यान से नहीं लिया. फिर सर मेरा एम था जियोग्राफी को कंटिन्यू करने का. तो फिर मेरे को एक सब्जेक्ट और लेना था बैचलर में जियोग्राफी के साथ. वहां पे साइकोलॉजी आया, साइकोलॉजी के साथ पूनम बागी मैम कनेक्ट होगी. उनके थ्रू इन्होंने इतनी एक्टिविटीज की, इतना कुछ हुआ पढ़ाई के बारे में, मतलब उससे रिलेटेड मैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने लगी. धीरे धीरे मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा, खुद के ऊपर भी और सराउंडिंग के लिए भी. तो सर इसलिए मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, कुछ ना कुछ मैं इसी में ही करूंगी. That's an influence. Okay, why do you want to do that? इसी में कंटिन्यू कुछ ना कुछ करूंगी, तो कुछ ना कुछ मीन्स एम्बिग्यूटी इज दे. यू डोंट हैव क्लैरिटी येट, है ना? तो इसको लिखो ना आंसर. तुम्हारी आवाज चली गई है एक तो. और द सेकंड थिंग इज दिस, अंजलि, आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना? खुद ही लिखो आज बैठ के, जब भी मौका मिले राइट इट डाउन. और मैं तो जब भी कोई नया स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट करता है तो आई आस्क देम कि कम से कम 150 से 200 वजह होनी चाहिए आपके पास कि व्हाई यू वांट टू बिकम ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट. 150 से 200 मिनिमम होती हैं, मिनिमम. क्योंकि वो आप इतने डीप में जाओगे, देन यू कम टू नो दिस गोइंग टू टच योर कोर. सरफेस लेवल पे तो अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछोगे तो लोग कहेंगे अरे क्या बात है, पैसा बहुत है इसमें, तो लाइफ अच्छी है, टेंशन नहीं है, फालतू ये वो कुछ नहीं, एक रेपुटेशन है, ठीक है, ऑल गुड. कुछ करते थोड़ी हो, बात ही तो करते हो. दोज पीपल तो डोंट नो अबाउट दिस. ओके, सो ठीक है ना, अच्छी जॉब है, पर देयर इज लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, नो डाउट. इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज लॉट्स ऑफ चैलेंज फॉर द साइकोलॉजिस्ट. तो पॉइंट इज दिस कि आपको वजह पता होनी चाहिए. सरफेस लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे हमें सबको पता होती है. जब तक आपको स्पिरिचुअल और इमोशनल पे टच नहीं करेगा, इज गोइंग टू बी चैलेंज. सो इट्स अ सजेशन फॉर एवरीवन. 150 से 200 minimum. Write the reason कि I want to become a great psychologist because of this. You need to go deeper down, and then you can see. So there's a people in personal development, they says कि there's a 7 level of the figure out the whys. Okay, there's a 7 level deep में जाके आपको पता चलता है. If I can ask anybody you want to do, I can do the little demo, पर आज नहीं. आज हमारा जो पर्पज है वो करेंगे. तो अच्छा, दूसरा भी रवि जी, डू वांट टू से समथिंग? अंजलि ने जैसे बताया व्हाई, बिकॉज यू जस्ट, आप तो एक ट्रांजिशन फेज में हैं करियर के, और वो भी एक ऐसे लेवल पे पहुंच के, ठीक है ना, इतना साल का एक्सपीरियंस लेके एजुकेशन का, एंड नाउ यू ट्रांजिट योर होल करियर. मुझे ये लगता है कि इट्स माय वे ऑफ बीइंग. मैं यही हो सकता हूँ. एक ही वजह समझ में आती है, जितना भी मैंने सिर खपाई की, नो मनी नथिंग लाइक दैट, मैं यही हो सकता हूँ.
यही मुझे लगता है बस। मुझे What लगता make है you to कि feel like this? क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि इतनी जो चीजें चलती हैं हमारे माइंड में, हम सबके चलती हैं, और माइंड जो है वो तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। जब मैं उसके साथ इतना स्ट्रगल किया मैंने अपने लाइफ टाइम में, और मैं किसी ना किसी तरह से उसको समझ के निकल पाया, तो क्यों ना मैं वही काम ये औरों के लिए भी करूं। कि कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, भिड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, कि अगर मैं उसको थोड़ा सा भी रास्ता दिखाता हूँ कि नहीं भाई ये है तरीका, ऐसे आप कर सकते हैं, आई कैन सजेस्ट, तो व्हाट इज वे, इससे अच्छा और क्या होगा। Why do you यही want to कुछ, suggest people then? क्योंकि उलझे रहते हैं लोग, Mm-hmm. बहुत उलझे रहते हैं। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ उलझे रहते हैं क्योंकि मैं भी उस जाल में फंसा हुआ था, बहुत बुरी तरह से फंसा था। और आपको याद होगा शायद, मैंने लास्ट टाइम अपने जो सेशन चला था मैंने बताया था कि मेरा एक सेशन जो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक काउंसलर तो फेल हुआ था। उसका क्या रीजन तो मैं कर रहा था, इसका मतलब है कि मैंने बहुत सारी चीजों में से निकल के आया। मैं खुद की भी काफी लंबे टाइम तक काउंसलिंग है, ये थेरेपीज हुई है। तो मतलब मैं आखिर में ही समझ पाया कि दिस इज द माइंड दैट इज creating all the trouble. It's not the situation, it's not the circumstance, it's not the people around, it's you that is you are creating. अगर हम, मैं किसी को थोड़ी सी अगर इसकी थोड़ा सा भी ग्लिम्स दिखा दिया, अगर दिखा पाया, उसके लिए टेक्निक सीख रहा हूँ जैसे कि, तो अगर वो ग्लिम्स दिखा पाया तो मैं कहीं ना कहीं किसी की, जैसे मेरी लाइफ में किसी ने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया कोई, तो मैं भी किसी की लाइफ में ले आया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धीरे धीरे अभी सब चीजें इस तरह से होती जाए। तो कितनी स्ट्रगल जो चलता रहता है, वी आर नॉट थ्राइविंग, वी आर एक्चुअली स्ट्राइविंग टू सर्टेन एक्सटेंट। बहुत ऐसा होता रहता है, स्ट्राइव ज्यादा करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, वो जी नहीं पा रहे, बस चल रहा है कार्यक्रम। वो नहीं, मैं कभी भी जो है एक जो हमेशा जो एक बड़ा ऑफेंड करता था, मैं किसी से हालचाल पूछता था, और भी क्या हाल चाल है, बस हो रहा टाइम पास। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था सुन के, मैं क्या हो रहा टाइम पास मतलब व्हाट। हालांकि उसका ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं लगा, टाइम पास होना थोड़ी यार पर्पस है, ऐसे थोड़ी जिंदगी बीतती है, ये टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना हुए, टाइम को यूज करना। देन एक लास्ट इंटरेक्शन मेरा बेटे के साथ था, तो पता नहीं क्या बात हुई थी, तो उसने कहा था कि हाँ टाइम पास हो जाएगा बाबा। मैं कहा टाइम पास नहीं, टाइम यूज कैसे करना वो सोच, ये इंपॉर्टेंट है। देन इज, हाँ ये बात ठीक कही आपने, टाइम यूज करना ना कि पास करना। मैं कहा बस वही ध्यान रखा तुम्हें। तो समवट लाइक दैट मुझे लगता है कि अगर मैं किसी टच कर पाऊँ किसी के कहीं कहीं किसी कोर पे जाके, तो मेरी लाइफ का जो है मतलब निकल आएगा, यही सी बात है। Okay. So how do you mean by कि आपकी लाइफ का मतलब निकलाएगा अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो? मतलब इन द सेंस कि जो मैं कहता शुरू में कहा था कि दैट्स माय वे ऑफ बीइंग। हम्म वे ऑफ बीइंग जो है वो नेचुरली हम सारे जो हैं एक ही उसके हैं, मतलब डिसेंडेंट तो हमारे एक ही है, उसी के ही ऑफशूट्स हैं, भटके हुए थोड़े थोड़े। तो क्यों ना जो हम अगर एक सही डायरेक्शन पकड़ के चलते हैं लाइफ में, ग्रेट थिंग। मैंने कमेंट पकड़ से ली है तो कि आपने कहा कि आप किसी की लाइफ को चेंज करने में हेल्प करते हैं, व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ दैट, आपको क्या मिलेगा उससे? माय वे ऑफ बीइंग, जो मैं हूँ मैं यही कर सकता हूँ। ओके, सो हाउ डू यू नो यू अबाउट यू कि दिस इज अ वे ऑफ यू, दैट्स योर वे ऑफ बीइंग यू, हाउ डू यू नो दैट? मैं ये तो नहीं कहूँगा इट्स अ गट फीलिंग, बट इट इज दैट इज द ओनली थॉट दैट कम्स टू माय माइंड। मैं कितना भी सोच समझ कुछ भी कर लूँ, मैं कह नहीं यार मैं तो यही हूँ, तो जो मेरी नेचुरल सेल्फ है वो यही है, बस इतना सा ही पता मुझे। ठीक है, चलो आप टास्क सबको मिला हुआ है, तो यू डू दैट, यू फिगर आउट दैट मोर देन दिस। अभी जो अभी कन्वर्सेशन हुई है 4-5 मिनट में, सो आई कैन सेंस दिस इज समथिंग विच इज देयर, प्रोबब्ली इट इज़ इन योर माइंड, कॉन्शियस माइंड, पर वो है कि शेयरिंग में कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट देयर इज समथिंग विच आई नोटिस, पर आज नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमारे साथ हैं सुरेंद्र, सतेंद्र, दे बोथ आर ऑन। सतेंद्र, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो गया वैसे तो आज पूरे।
नहीं, हिंदुस्तान जो में। पहली बार मिलते गुड आफ्टरनून नहीं बोलते, आजकल नया ट्रेंड है मॉर्निंग बोलने का। चलो जब अच्छी जागो बात तब है। सवेरा। तो मुझे कि ध्यान है गुड आफ्टरनून है। नहीं, और कमाल की बात जैसे है इस मैं सेशन में तो गुड मॉर्निंग ही होती है, आफ्टरनून का मतलब ही नहीं है। मैं Okay, बताना okay. चाहूंगा Before going further, कि guys, मैं I would like to say to everybody, tomorrow is Stender's birthday. Tomorrow, हाँ, so I think we must wish him right now. Happy right now, birthday yeah, by in advance. many happy returns of the day, थैंक Surinder. यू सो Happy birthday, मच, sir. थैंक यू Happy सर, birthday. और 2 दिन थैंक यू पहले सो हमारे मच। सुरेंद्र भाई हमसे जुड़े हुए हैं. It was his birthday too. सुरेंद्र के अच्छा, लिए 2 दिन पहले। belated happy birthday. चल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू सुरेंद्र जी। बर्थडे सुरेंद्र भाई, हाँ, बात ये नहीं हुई दोनों थी मेरे हमारी बहुत सुरेंद्र से अजीज हैं इस और तारीख को। दोनों के बर्थडे 2-3 दिन के डिफरेंस, 2-3 दिन के डिफरेंस में आते हैं. अच्छा, ठीक है, सतेंद्र भाई कुछ बता रहे थे आप कि व्हाट मेक यू टू फील टू बी ए मैं साइकोलॉजिस्ट. बता रहा था कि जब मैंने पहली बार साइकोलॉजी मतलब बीए फर्स्ट ईयर में लिया, तो बस जैसे है, और इसमें जो है मानव व्यवहार के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, तो मैंने ज्यादा इसका नहीं पता था, फिर भी मैंने ऑप्ट कर लिया ये। तो हम 5-6 स्टूडेंट थे कॉलेज में, तो रणधीर सर जी जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं हमारे, पूनम तो जानती है उनको, कलीग रही है उनकी, तो हम उनसे इंटरेक्शन करते जैसे क्लास में, तो कई बार मैं बहुत अच्छे उनको बताता, वो पूछते कई चीजें में। सोशल साइकोलॉजी थी हमारी पहली, आपको ही पता है सोशल होती है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, ये तो काम की चीज है, ठीक है। तो और रही बात दूसरी क्या कि मेरी जो इंटरेक्शन थी ना, वो रणधीर के साथ ज्यादा बढ़ती चली गई, और जो होता है ना कि आप एटीट्यूड जो बनता है साइको की, वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मेरा पॉजिटिव उनके प्रति था, और वो उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे, तो मेरा भी मतलब साइको के प्रति जो है एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता चला गया, और काफी अच्छा सब्जेक्ट लगा, बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी लगी, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही इंटरेस्ट इसमें था कि चलो मास्टर डिग्रीज है वो मैं साइको में करूं, ठीक है। पर उस दौरान आपको पता है इतना स्कोप नहीं था हमारे समय में, तो थोड़ा सा बीच में सा फेज आया लाइफ का कि मैं इससे दूर हो गया जो है, लेकिन इंटरेस्ट मेरा हमेशा इसमें रहा कि अच्छा सब्जेक्ट है, काफी चीज बढ़िया है इसमें, और नहीं तो उन्हें बच्चों को जो है रेयर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इनको कैसा माहौल दे सकते हैं, वो तो जरूर इसके अंदर है कि कम से कम बच्चों का लालन पोषण तो इसमें बहुत अच्छा होगा। मेरी एक थिंकिंग थी इसके, अगर कोई किसी ने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा उसकी लाइफ के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। और शायद ये भी मतलब सुहाग सर का भी बहुत बड़ा कारण था कि इंटरेक्शन होने का, उनके साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन मेरी जो रहती थी, तो ये होता ही है कि हम किसी से जुड़ते हैं, वो किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो हम नेचुरली उस चीज से जुड़ जाते हैं, और नो डाउट सब्जेक्ट भी अच्छा था, इसमें भी इंटरेस्ट रहा, ठीक है। बाकी ये सोच के नहीं लिया था कि साइकोलॉजिस्ट बनना है, ऐसा कुछ नहीं था ना, उस समय इतनी अवेयरनेस थी हमारे अंदर कि +2 के बाद कोई गाइड करने वाला भी इस फील्ड में था नहीं, और साइको को भी कोई ज्यादा लोग अच्छा समझते नहीं थे, ठीक है, जो जानता था वही कुछ बता सकता था इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, ठीक है। ठीक है, नहीं अब नाउ यू चेंज ना, तो ये जानना चाहते कि क्यों, व्हाई डू वांट टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट नाउ? यू ऑलरेडी टीचिंग, दैट्स ग्रेट पार्ट, एंड यू आर वेरी रेगुलर ऑन एंड ऑफ, बीच में 2-4 क्लासेस नहीं आए, अदरवाइज यू आर रेगुलर. क्यों बनना चाहते हो? व्हाई वांट टू सर्व अदर पीपल? वी हैव स्पोक सो मेनी टाइम्स, हमारी 1-1.5 घंटे की कन्वर्सेशन हुई है अगर गाइस, इफ यू डोंट नो सतेंद्र की और मेरी, अगर कि प्रैक्टिस करनी है भाई. नहीं, अगर आज की बात करें, आज किस जो सीन की बात के सिनेरियो है, हाँ, तो आज लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस हुई है कि, और हम बहुत से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प करने कुछ कमा भी सकते हैं, इसके अच्छा एक्स्ट्रा जो है अर्निंग वो भी इसके अंदर हो सकती है, और जो एक अलग प्रकार का एक जो है मानव व्यवहार का ज्ञान हमारे पास है, क्यों ना उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यही है, चलो इससे अच्छा कुछ किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। No, that's great, that's great. बाकी तो पैसे तो हम कमा रही बात, नौकरी तो हम कर ही रहे हैं, जॉब तो कर ही रहे हैं, किसी ने मतलब ये है कि किसी का लाइफ चेंज कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है. और those don't know about Surinder, are you able to talk? Surinder? Surinder? Nah. Bhai, you are on mute. Unmute yourself. हेलो,
Yeah, okay. Surinder, actually, he is already psychologist. He's a clinical psychologist. He used to be study with me. Okay, he done specialization clinical, and he's more advanced nowadays. He's not in a core psychologist anymore, but he in a spiritual world. So somehow that's the same question for you as well. कि भाई अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो दोबारा से तो क्यों करोगे? करना चाहते हो तो दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ही हैज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड डिफरेंट वे ऑफ द लिविंग. सो करना चाहते हो तो, और या फिर वही बात है, सब ने जैसे अपना इन्फ्लुएंस बताया, दे गॉट इन्फ्लुएंस समहाउ समवेयर. तो सुरेंद्र का इन्फ्लुएंस जो ये खुद ही बताएगा, एंड इज लाइक माई वन ऑफ द बेस्ट बडी. दोज नोज वेरी वेल. सुरेंद्र के बारे में जिन्हें पता है, ठीक है ना. सुरेंद्र, सतेंद्र, मी, वी आर 3 people crazy used to be kind of ना. ट्रिनिटी. क्या चीज? ट्रिनिटी कह रहे हैं. ट्रिनिटी, त्रिदेव. हाँ. यस भाई, सुरेंद्र भाई, विद इन ए मिनट समराइज. बात ये है, देखिए समराइज में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. इसका कारण ये है कि देखिए हम देखते हैं, हर व्यक्ति को देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. कोई भी व्यवहार करता है या दुखी है या कोई ज्यादा कहते हैं ना, प्लेजर ज्यादा दिखा देता है, ज्यादा खुश दिखाई देता है. लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होता है बिल्कुल न्यूट्रल हो देखता है. ऐसा दिखने में वो एक मानव शरीर है, लेकिन उसके अंदर फंक्शन कौन सा कैसे काम कर रहा है वो एक साइकोलॉजिस्ट की नजर होती है. एक आम आदमी नहीं समझ पाता उन चीजों को. मान लीजिए किसी को कोई रोग भी हो गया, कोई मानसिक रोग हो गया, आम आदमी सिर्फ एक कहते हैं ना, हमारी एक लेमैन की जो काउंसलिंग होती है वहां तक सीमित है. ना तो वो डायग्नोस कर पाता उसको, ना उसका वो सही ढंग से आगे ट्रीटमेंट प्लान बना पाता. तो उसको वो कभी ठीक ही नहीं होगा उनसे, और वो भगवान के भरोसे छोड़ के उसको छोड़ देते हैं कि इसके जो होगा इसकी किस्मत में है. लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जिनके जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है, और जो उनको बर्बाद हुए, लेकिन जब एक मैडम हुई थी हमारी, मैडम कॉल होती थी, उसकी डेथ हो गई थी, एमडी यूनिवर्सिटी के यूटीडी में वो टीचिंग करती थी. उन एक दो तीन बार उनके साथ क्लास लेने का मतलब उनके अंदर इंस्पायर भी हुआ. तो उन्होंने छोटी सी चीज के कारण, छोटे से रोग के कारण पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है. अगर आप कुछ करना ही जानते हैं, चाहते हैं, तो साइकोलॉजी को पढ़िए, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़िए, ताकि उसकी जिंदगी को आप सुधार सके. एक भी व्यक्ति को सुधार दिया तो आपकी जिंदगी के कुछ मायने बन जाएंगे. तो क्या नाम है रमेश भाई? हेलो, सुन रहे हैं? हाँ भाई, सुन रहा. तो ये एक सॉफ्ट, हम क्या है कि एक हार्डवेयर को देख रहे हैं, हम शरीर को, मानव शरीर को देख रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहे हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट समझ पाता है, दूसरा नहीं समझे. तो आप तो अच्छी तरह से इस बात से भली भांति परिचित हैं कि क्या चीज इनके अंदर बनती है, सही पॉजिटिव बनती है, नेगेटिव बनती है, और उसका एक सही डायरेक्शन देने वाला कौन होगा, वो एक एक्सपर्ट ही तो होगा. और रही बात यह है कि मैं काम कर रहा है नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी में अभी भी काम ही कर रहा हूँ. बिना साइकोलॉजी के तो मैं वो हमारे ना एक नवरत्न शर्मा जी होते थे पहले, अभी भी हैं, ये नहीं है, जिंदा है भाई, जिंदा है. मेरे प्रिय नहीं, हमारे प्रिय गुरुजी हैं. तो उनके एक बात हमेशा याद आती है. उन्होंने आप ही जानते प्रिय क्यों है, ठीक है. तो उनकी एक बात याद आती है कि जहां जीवन है वहां साइकोलॉजी है. बिल्कुल ठीक बात है. और जहां जीवन है, जीवन से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है भाई. मेरे ख्याल से तो जीवन, लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. लाइफ है तो वर्ल्ड है, अगर लाइफ नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है. अगर लाइफ को ही नहीं समझ पाओगे, आप एक लाइफ की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे, तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ना, सब व्यर्थ है. ठीक बात. चलो, thank you very much to sharing your thoughts, and they are really very depth, no doubt, because
You know the human behavior, you know the spiritual world, the world which beyond this world, you know about that. So I'm pretty sure we can get the more benefit with your this thoughts and explanation later on. Now we ask this question last Neetu Jain, because Neetu is very consistent from the day one. अंशली और नीतू दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट. उसके बाद अब रवि जी हैं. रवि जी ने तो एक भी मिस नहीं किया आज तक. नीतू ने और अंजलि तो शायद एक मिस भी कर दी हो क्लास, बट अभी तक रवि जी ने मिस नहीं किया. ही वाज लेट लास्ट नाइट बट लास्ट टाइम बट ही वाज देयर. तो नीतू बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आती है. Very dedicated, doesn't matter driving in the somewhere or sitting in the car, try to be with us all the time. So because she's passionate about this subject, Thank you, we sir. can see Thank you that. very much. And she's teaching and learning from the long time. और जब भी कोई भी मैंने लेक्चर किया है तो pretty much 90% is there. 90%. I can see that. So I want to know about Neetu से बात पहले भी हुई है. I think she started one counseling session किया था कि सेंटर किया था इनके कॉलेज में. She shared the pamphlet with me कि सर हमने ये शुरू किया. I'm feeling so glad and happy. She started something different. She's not just an academician. She's doing more than that. So the academicians, what they do, you know that. We just teach, pass on the knowledge, and doesn't work that much as a psychologist. When someone use that knowledge, that means we are influencing people, we helping other people. So she already started that. So still we want to know from you, Neetu, why you want to become a great psychologist. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर. एक्चुअली ना इन्फ्लुएंस तो बहुत से लोगों से हुआ, लेकिन मेन जो मेरा मुझे साइकोलॉजी क्यों पसंद रही और क्यों मैंने 11th स्टैंडर्ड से साइकोलॉजी में हूँ मैं. और मेरे को मेन जो चीज़ इससे लगी कि मेजर प्रॉब्लम हम लोगों की क्या है कि खुद से प्रॉब्लम है और दूसरों से प्रॉब्लम है. और ये अकेला सब्जेक्ट है कि अपने आप की ग्रोथ के लिए ना मेजर तो हम लोग अपने आप के साथ ही सारा टाइम होते हैं, तो अपने आप को समझने में भी मदद करता है और दूसरों को समझने में भी. तो मेन तो जो पर्सनल ग्रोथ है ना वो इससे बहुत अच्छी हो सकती है. Exactly. तो मुझे मतलब मेन चीज यही लगी थी, अपने आप की इम्प्रूवमेंट अगर मुझे चाहिए कि तो मुझे ये छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे. तो 11th स्टैंडर्ड से भगवान की दया से मुझे ये सब्जेक्ट मिल गया. और एक जसजीत कौर मैम थी, मुझे वो स्कूल भी छोड़ना था और सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था. तो वो मैम से जो एक लेक्चर लिया तो डिसाइड हो गया कि इसी स्कूल में पढ़ना है, इसी टीचर से पढ़ना है और यही सब्जेक्ट पढ़ना है. और लकली जो नवरत्न शर्मा सर हैं वो मेरे गाइड हैं. और मेरी हमेशा भगवान से एक ही प्रेयर थी कि अगर मुझे अच्छा टीचर मिला ना तो मैं लाइफ में जरूर ग्रोथ कर पाऊंगी. और मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे टीचर्स मिले साइकोलॉजी में. तो मेन मेरा मतलब जो था साइकोलॉजी को एक इजी भी था. तो मैं हमेशा ना पढ़ने लिखने से कतराती थी, तो ये लगता था कि समझ आ जाता है मुझे बड़ी इजीली. और एक चीज हमेशा रहती थी, लर्न नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जो टीचर ने बोला ना सीधा मेरे दिमाग में फिट हो जाता था और लगता था कि बस हो गया काम, पढ़ना नहीं पड़ेगा. एक ये भी चक्कर था. That's great. नीतू ये लास्ट सेंटेंस के बारे में बोलना चाहूँगा थोड़ा सा. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाई तुम कैसे पढ़ लेते हो, हमारी तो पल्ले नहीं पड़ती. Okay, it's not easy. It's easy for those people are interesting and they find it valuable. Okay, it's not for easy. Easy हर उस इंसान के लिए है जिसको इसकी वैल्यू लगती है, मजा आता है. कोई भी काम करो मजा आएगा तो इजी हो जाता है. So that's the point one is that, है ना. तो इन्फ्लुएंस रहा, that's great, you share the influence, but what making you right now to think कि I want to be a psychologist, a practitioner kind of. क्या चीज़ है अभी, क्या चीज़ है अभी तक तो बताया आपने, बट व्हाट एल्स इन योर माइंड, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस है. क्यों करना चाहते हो प्रैक्टिस, नीड टू नो. सर मैं तो यही रहता है कि मोटिवेशन, मतलब अगर आपने जो साइकोलॉजी है आपके ना किसी के भी कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी जो वर्ड है, उसकी लाइफ में वर्ड चेंज वर्ल्ड. तो आपके जैसे सेंटेंस है ना वो मेरा मतलब मेन है.
मैं काम उसी पे करती रही, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको क्या बोला जाए। तो वो आपने एक ही लाइन में ना वो मेरा वो फंडा क्लियर कर दिया कि किसी को गलत वर्ड बोल दिया तो भी उसके दिमाग में वो घूमता रहेगा और पता नहीं क्या डिजास्टर करेगा। और अगर एक अच्छा मोटिवेशन वाला या पॉजिटिव वर्ड बोल दिया तो वो भी उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज ला सकता है। तो फिर कुछ नेगेटिव करने की बजाय कुछ पॉजिटिव किया जाए। तो अगर आप इतने मतलब मैं अपने आप के लिए सोचती हूँ कि अगर मैं अच्छा बोल के किसी की लाइफ में कुछ भी थोड़ा-सा भी अच्छा अगर कर सकती हूँ, अगर ये कैपेबिलिटी मुझ में है, तो मुझे करनी चाहिए ना। तो बस यही सोच के हमेशा से मेरा यही रहता है कि साइकोलॉजी के साथ मैं कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ और लोगों को भी कुछ अच्छा मिले। कुछ वर्ड को डिलीट कर दो, दैट्स इट, द रेस्ट इज ऑल गुड। ना, क्योंकि कुछ अपने आप फिर आपको लिमिट मैं ना करेगा। सर इस उस पे चलती हूँ कि आपके हाथ में है कोशिश करना, तो कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं और मंजिलें मिल जाती हैं। और अगर नहीं, आप वो डेफिनेट हो जाओ एक बात बताऊँ, शायरी में अच्छी लगती हैं चीज़ें, साइकोलॉजी में नहीं लगती। ठीक है ना? थिंक अबाउट दिस, यू नो, रियली फोकस अलॉट ऑन अबाउट वर्ड्स। वर्ड्स में तो मैं अंदर जाके बाहर आता हूँ। बिल्कुल कुछ power of कुछ को कुछ अपने आप में क्या करता है, हाफ हार्टेड कर देता है आपको, हाँ आपके ब्रेन के फंक्शन को लिमिट कर देता है। द वर्ड इट सेल्फ लिमिट योर वर्ड, एक्चुअली राइट एनर्जी एज वेल। कुछ करना है, या चलो काम करना है, और कुछ काम करना है, मेक डिफरेंस। ठीक है ना? हाँ, किसी को ये वर्ड, ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत यूज करो, नहीं, वहां पर यूज करो जहां पर इसकी इम्पैक्ट। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलो थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, व्हाट यू डू, इंस्पायरिंग दैम। किसी का बड़ा प्रोजेक्ट है कुछ, उसको ब्रेक डाउन करोगे, चलो कुछ कुछ छोटा छोटा करके करते हैं, स्टेप वाइज, दैट वर्क्स वेरी वेल देयर। पर जब आपकी इंटेंशन है किसी को हेल्प करने की ना, कुछ हेल्प नहीं करनी है, बहुत हेल्प करनी है। पीपल रियली नीड अस आउट देयर इन द वर्ल्ड, रियली दे नीड इट। तो अपने आप को लिमिट मत करो, और जो भी हम बात करते हैं, इफ यू स्टार्ट डिगिंग, एवरी सिंगल सेंटेंस हैज देयर ए बिलीफ। डीप डाउन जाएंगे तो हमारे बिलीफ, हमारी मेमोरीज, हमारे एक्सपीरियंसेस कम आउट फ्रॉम आवर माउथ, है ना? ऑल गुड, गुड टू नो एवरीबॉडी कि आप सबकी बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव इंटेंशंस हैं टू हेल्पिंग द वर्ल्ड। मुझे हमेश भाई मुझे कुछ कहना है। हाँ प्लीज। हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ हमेश के बारे में, ये नहीं बताएगा, मुझे बात करते करते भी कुछ याद आ गया। जब हम 250 लोग थे, हम जब एमए में देने आए थे टेस्ट साइकोलॉजी का, और 24 सीट थी हमारी। तो मैं हमेश को जानता नहीं था, पर मुझे हमेश अभी भी याद है उसकी शर्ट क्या पहनी थी, पैंट पहनी थी, वो भी याद है मुझे अभी किस कलर की उन्होंने पहनी हुई थी। जो है डार्क पैंट थी, और जो आसमानी आसमानी कलर की शर्ट थी। तो Skylight, मैं इनकी yeah. बातें सुन रहा था। ठीक है, टेस्ट हुआ नहीं था, टेस्ट होने वाला था, शुरू नहीं हुआ था जो एंट्रेंस टेस्ट था। तो ये कह रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे ना साइको एमए ही करना है, यहाँ नहीं मिला तो एडमिशन कहीं और करना यही है। करना ही ठीक है, तो मुझे वो बात अभी भी मतलब हमेशा याद रही। और दूसरी बात, हमने तो लाइफ में कुछ ना कुछ दूसरे भी चीज काम किए, जैसे जैसे लाइफ आती रही, जैसा ऑप्शन रहा तो हमने दूसरा भी किया। पर इसने हमेशा ही में यही कहा कि करना है तो साइको में करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ये उसी ट्रैक पे चल रहा था, हमेशा ही उस ट्रैक पे चला। नो डाउट हम दिल्ली भी साथ रहे, पढ़ाई के बाद मैं दवाइयों कंपनी में काम करता था, तो हम दिल्ली भी साथ रहे। तो दिल्ली भी उसने मतलब वही मतलब साइको में ही जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में, इधर नाको में, मतलब साइको नहीं छोड़ी इसने। और ये हमेशा मेरे को ये कहता था, हमेशा जब भी मेरी बात होती थी, भाई जीना है तो इसी में, मरना है तो इसी में, और इसी में कुछ करना है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया चला गया समय के साथ, इसको ऑस्ट्रेलिया चला गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट स्टार्टिंग में तो कोई दूसरा ही काम किया, ठीक है, साइको नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद भी मतलब यही कहता था, कोई नहीं, मुझे एक दिन साइको का ही काम करना है, अपने आप को एज जो है साइकोलॉजिस्ट एस्टेब्लिश करना है मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी। और वो कर पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है भाई के लिए। ठीक है, बाकी भाई और भी देखो, मैंने जो ऑब्जर्व किया मैंने सबको बताया। ठीक है, थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताओ सबको। ठीक है,
इससे ज्यादा क्या बताऊं? नहीं, ये जो पैशन तो सवाल जो आपने पूछा है, इसका सवाल का जवाब आप ही दीजिए। जवाब तो क्या आपको ही चीज? देना चाहिए। हाँ। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। सतेंद्र और सुरेंद्र और मैं मास्टर्स तक हम इकट्ठे थे तीनों, ठीक है ना। मास्टर्स तक का और बाद का इन्फ्लुएंस जो रहा सतेंद्र ने बता दिया, पर सुरेंद्र मेरे साथ ही था। ही डिड स्पेशलाइजेशन विद मी, एमफिल क्लिनिकल में हम इकट्ठे ही थे हम, एंड वी वर्क टुगेदर एज वेल। हॉस्पिटल में वहाँ जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और कुछ। तो दैट समहाउ यू नो आई लव इट, आई लव दिस सब्जेक्ट, दैट्स माय थिंग, दैट्स। वो कहते हैं ना कि सतेंद्र ने बता दिया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक है ना। शायरी सर, शायरी, साइकोलॉजी में शायरी। ये शायरी नहीं ना, ये शायरी नहीं है, ये पैशन है ये, ठीक है ना। इसके सिवा जाना कहाँ, वो बात है। तो समहाउ, और ये इन्फ्लुएंस आया था रवि, यू नो माय ब्रदर, ही वाज डूइंग बैचलर्स एंड ही हैड ए साइकोलॉजी सब्जेक्ट, और मैं उसमें 10th में था। तो अब नॉर्मल साइकोलॉजी होती थी बीए फाइनल में उस समय। बीए फाइनल में, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो एक दिन उसकी किताब रखी थी और मैं उसको वैसे पढ़ रहा था। समहाउ आई डिडंट नो, आई एम नॉट रियली, 10th में पढ़ा, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। देन आई टॉक टू माय ब्रदर कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बोला ठीक है। तो ही वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज, सो आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज टू। तो मैंने वहाँ साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट +1 में साइकोलॉजी पढ़ा, +2 में पढ़ा, फिर बैचलर साइकोलॉजी ऑनर्स से किया मैंने। एंड ऑनर्स में आने की भी वजह यही थी कि मुझे स्पेशलाइजेशन करना है साइकोलॉजी में। हाँ, सो भाई ने, फिर ब्रदर ने, ही फाइंड आउट वेयर इज द ऑनर्स, सो फाइंड द एमडी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स है। हाँ, तो फिर मेरा वहाँ एडमिशन करवाया, और भिवानी से रोहतक लोग बस में या ट्रेन में डेली अप डाउन करते थे स्टूडेंट्स, करते थे। हाँ, हाँ, बट ही हेल्प मी टू स्टे इन द हॉस्टल। देयर इज नो नीड टू कम एंड अप एंड डाउन एवरी डे, यू स्टे इन द हॉस्टल। वहीं रहता था, मौज मस्ती करते थे, पर सब्जेक्ट आई लव दिस, तो वहीं पढ़े, वहीं किया। तो दैट्स द मेन थिंग। सो स्टिल आई लव दिस सब्जेक्ट। और आप लोगों की मुझे बहुत हेल्प चाहिएगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। और फर्दर मे बी विद नेक्स्ट मंथ वी टॉक अबाउट दिस, हाउ वी कैन ग्रो दिस ग्रुप एंड व्हाट वी कैन डू टू मेक इट हैपन, कि हम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो उसमें एक है, तो दिस ऑल अबाउट मी सब्जेक्ट, आई लव दिस, द सिंपल पॉइंट इन दिस, ठीक है ना। क्लिनिकल में काम किया, पर क्लिनिकल में बहुत काम किया। क्लिनिकल आई गॉट एक स्टेज आ जाती है क्लिनिकल में, आप काम करते करते कि एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो यूज टू वर्क इन क्लिनिकल, ठीक है ना। एडिक्ट्स के साथ बहुत काम किया है, मेरी डेजिटेशन भी उसी में है। आफ्टर दैट आई डिड टू रिसर्च मोर विद एम्स के लिए काम किया, ICMR के लिए किया, पर क्लिनिकल फिर मैंने नहीं किया। नाउ आई हेल्प द पीपल। द रीज़न बीइंग इज दैट कि मैं क्लिनिकल में काम क्यों करूं, लोग मेरे पास क्यों आते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि प्रिवेंशन पे जब मैं काम कर सकता हूं, तो मुझे ट्रीटमेंट पे काम करने की जरूरत क्यों है। एग्जैक्टली, सही दैट्स बात द रीज़न आई मूव टूवर्ड्स दिस, कि आई एम Treatment, हैप्पी नाउ टू प्रिवेंट द पीपल, It's not treatment, it's है prevention. ना। तो Right. प्रिवेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत देखा, एंड इट वाज अ स्टेज फॉर मी। वन डे लिटरली गाइस, आई वाज लिटरली क्राइंग, मैं बुरी तरह से रो रहा था। वन ऑफ माय क्लाइंट एडिक्ट था एंड रिलैप्स्ड, और मैंने बहुत मेहनत की थी उस पर। रिलैप्स हो गया उस दिन, मुझे बहुत रोना आया। फैक्ट बता रहा हूँ, आज बात कर रही हूँ इसलिए, नहीं तो आई नेवर शेयर एक्सेप्ट माय वाइफ। बहुत रोया मैं उस दिन। मुझे इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ मेरा, जो आदमी दोबारा से आ गया एडिक्शन सेंटर में। एंड इट्स नॉट, आई डिड माय बेस्ट, अब उसने नहीं किया तो व्हाट टू डू देन। सो देन लेट्स वर्क ऑन द प्रिवेंशन, क्यों लोग एडिक्ट बनते हैं, लेट्स वर्क ऑन दैट। देन आई स्टार्ट क्रिएटिंग द अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल्स में जाना, कॉलेज में जाना, वहाँ पर लेक्चर देना, हेल्पिंग द पीपल टू मेक देम अवेयर कि इसका डैमेज कैसे हो सकती है, हाउ यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ, व्हाट मेक यू टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज़। एडिक्शन कोई भी लगा लो, बुरा ही होता है। तो ऑल दिस स्टफ आई हैव सीन पीपल इन माय लाइफ एज वेल। पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी सराउंडिंग में कोई ऐसा आपको कभी बुरा ना लगा हो, यार काश इस इंसान की मदद कर सकता मैं। आपके सराउंडिंग में, आपके फैमिलीज में, यू फाइंड समवन कमिट द सुसाइड,
डेफिनेटली मिलेगा. एंड यू फाइंड समवन हु इज हैविंग एंजाइटी अटैक्स, और कोई नहीं तो आप अपनी मदर्स को ही देख लो, अगर 2 घंटे फ़ोन ना करो, शी वाज वेटिंग, व्हाट हैपेंड विद हर. अरे किया नहीं फ़ोन, एंजाइटी हो जाती कि नहीं, जनरल एंजाइटी, नो डाउट. So you can see in your surrounding lots of people suffering without knowing, and we can help. Our coming generation is going to be suffer a lot because of this device. The digital world Amazing. changing now is not helping people to grow in a better way. People going towards caves में जा रहे हैं, पर caves में एक लोग जाते हैं जो अपने आप से जुड़ने के लिए जाते हैं, पर अब जो लोग जा रहे हैं caves में, they going in a wild state. ठीक है ना, क्रेजी स्टेट में रहते हैं, वाइल्ड रहते हैं, और उनके बात नहीं करना चाहते किसी से. 2 weeks ago I was in Adelaide. एक फैमिली है हरियाणा की, उनसे बात कर रहा था. बीन देयर हाउस एंड हैव ए डिनर विद देम एंड फिगर दे टीनेजर हैं, 2 बच्चे उनके फादर से बात हुई. कहते हैं कि ये हफ्ते में बोला 1 या 2 दिन बात होती है मेरी इनसे सिर्फ. एंड दे लिविंग इन द सेम हाउस. कहते हैं आते हैं अपने रूम में चले जाते हैं, खाते हैं अपने रूम में चले जाते हैं, सारे दिन फ़ोन पे लैपटॉप पे लगे रहते हैं. एंड somehow we saying कि भाई इनके असाइनमेंट हैं, ये है, all this all good, but human touch is very important. बिल्कुल खत्म हुआ. See now the point is just कि हमें इस पे काम करना चाहिए. I believe in that. And जैसे कि सतेंद्र ने कहा कि we can become a better parent with this subject because we got more awareness. अगर awareness होती है we can change the thing. If we don't have awareness we can't change the thing. The point is that बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो we learn much better. Who was the सतेंद्र या सुरेंद्र में से कुछ कह रहा था, and then we talk. हाँ, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ. हाँ सुरेंद्र भाई. एक आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था आफ्टर कोरोना अफेक्ट. वो इतना सीवियर था. देखो, हम डिप्रेशन टर्म हमने सुनी है, एंजाइटी सुनी है, स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाटएवर, इतने न्यूरोसिस, साइकोसिस के बारे में पढ़ा है या सुना है, लेकिन कभी महसूस किया किसी को ये कैसा होता है, कि इसका पेन कैसा होता है. इसका जो अनुभव है वो मुझे हुआ, आपको बताया था मैंने, पर पिछले साल मुझे लगता ही नहीं था कि मैं, मेरे जैसा शख्स डिप्रेशन में चला जाएगा. बिल्कुल सुरेंद्र भाई, बिल्कुल बात सही है कि जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वी एवरीबडी हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस, बट द ओनली पॉइंट इज कि हमें लाइट लेवल पे अगर हम खुद उसको मैग्नीफाई करके देखें तो सोच के देखो, ठीक ना. हर किसी की लाइफ में ऐसी चीजें जाते हैं जब स्ट्रेस्ड हैं, ये जो डिप्रेशन था ना, मैं उसके बारे में बता रहा था. डिप्रेशन जब मेरे साथ होता है खुद के साथ, तो मेरा जीना हराम हो गया. ना तो मैं रात को सो पाता, रात को उठ के भागना पड़ता, और मुझे लगता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूं. मैं खुद इतना पढ़ाया, मैंने पढ़ा खुद के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, क्लिनिकल, दूसरों को गाइडेंस दिया करता, ट्रीटमेंट प्लान बताया करता उनको, ऐसे कर लो वैसे कर लो. लेकिन जब खुद के साथ बीती तो मैं अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पाया मैं डिप्रेशन में. कितनी बड़ी एक वो थे, एक मैं क्या कहूँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी. लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास खुद गया, तो उन्होंने बताया कि आप डिप्रेशन में हैं, आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है. और जो ट्रीटमेंट लिया तो मुझे वाकई में ऐसा लगा जैसे मैं नरक से स्वर्ग में आ गया हूँ. और मैंने आपको ये भी वादा भी किया था कि इस फील्ड में मैंने काम करना ही करना है. कहा था ना मैं उस टाइम पे. ये टू रिमेंबर सतेंद्र भी था. आम आदमी नहीं समझ पाता कि इसकी सिवियरिटी कितनी है इन रोगों की. एग्जैक्टली. ये कितना पेन देते हैं, कितनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किस हद तक. हेलो. Yeah, you can hear that. Alrighty, thank you very much everybody. Let's talk some more about, and I'm firm believer everybody getting benefit out of this conversation. Every single person. Yeah. मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ रेयरिंग प्रैक्टिस के. ठीक है. हाँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं अपने बेटे की बातें बता रहा हूँ. ठीक है. तो जैसे एडोलसेंस एज स्टार्ट होती है तो पता है कि बहुत सारे चेंजेस, हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है होती है. मतलब अपने बच्चे को भी सारी चीजें बतानी
पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, दक्ष को प्यूबर्टी बहुत जल्दी आई थी, वो 5th क्लास में ही था तो उसको प्यूबर्टी बहुत जल्दी आई थी। तो जैसे उसको स्वीट ने जो है वेट ने क्या नाम है उसको नाइटफॉल उसको होता था। अब वो मेरे को कहने लगा मेरे को मैं उसकी मम्मी दोनों बैठे तो कहने लगा पापा मेरा सुसु निकल जाता है। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए अब उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, आम पेरेंट्स के लिए। तो मुझे नॉलेज थी एडोलेसेंस में जो क्या क्या एज होती है, मैं क्या क्या हार्मोन्स होते हैं क्या क्या नहीं, मैंने उसको बैठा के आराम से बहुत ही उसको बताया जैसे बेटा हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में केमिकल चेंज होते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये होएगा ही। तो इस तरह की चीजें जो मुझे लगा जो हमें नॉलेज है एडोलेसेंस के एज की, तो मैं उसको बता पाया। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने उसको क्लियर की। एक और इंसिडेंस हुआ जब वो 8th क्लास में था तो उसने अपने हाथ पे ना 2 वर्ड लिख ली, और वर्ड उसने लिखे प्रकार से लिखने की कोशिश की, जो है डी से उसका नाम दक्ष था, और एक टी। तो वैसे उसको मैं रोज स्टेडियम ले जाता था, ताउदेला स्टेडियम यहाँ पंचकुला, तो मैं उसको लेके आया तो देखा मैंने उसमें हाथ में, यार तूने ये क्या खोदने की कोशिश की इसके अंदर, और डी और टी बनाया ये, और मतलब वो पूरा बना नहीं, मतलब ब्लड जिसका निकला नहीं, ब्लड निकलने से कम भी नहीं था वो। तो बड़ी हैरानी की बात पेरेंट्स के लिए, ये क्या भाई एकदम बच्चे ने अपने हाथ पे वो कर लिया, और बिल्कुल कभी कोई ऐसी बात नहीं, दक्ष बिल्कुल हमसे इंटरेक्शन करता, हर बात बताता, उसने वो कर लिया। तो फिर उसने मैं क्या लिखा बेटा, जैसे छोटा भाई है मेरा, उसकी जो गुड़िया उसका नाम तानिशी है, तो कहने लगा पापा ये तो मैंने नाम लिख दिया अपना और तानिशी का। बेटे ऐसे तानिशी का नाम लिखने की क्या जरूरत है और अपना नाम लिखने की क्या जरूरत। तो कहने लगा कि ना पापा मैं तानिशी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो सिस्टर। मैं बेटा अच्छा तू भी हमें लगता है, तेरी मम्मी को भी तू लगता है, तो हमने तो कभी तेरा नाम नहीं लिखा अपने पे कभी भी हाथ पे। तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा तो उसके बताया उसने कि एक लड़की है तमन्ना मोंगा जो उसके स्कूल में पढ़ती है। तो अपनी मम्मी को, मेरे को तो नहीं बताया, उसकी मम्मी को उसने अकेले बताया कि मेरा उसके ऊपर क्रश है, उसने उसको बताया। ठीक है भाई, फिर बैठ के उसकी मदर ने मेरे को बताया, तो मैंने उससे बड़े प्यार से बात की, उसको बताया जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो है हमारे अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, और जो है ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये भी चेंज होता है, और जो है हमें मतलब हम अट्रैक्शन होती है दूसरे सेक्स के प्रति, बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये नॉर्मल है बेटा, कोई वो नहीं है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपने हाथ पे जो लिख लें या ऐसा कुछ कर लें पढ़ाई में। और उसके मैंने कम से कम घंटा 1.5 घंटा बात की, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी उसको लेकर। और वो दिन है और आज का दिन है, उसने कभी भी इस चीज के प्रति मतलब वो इतना अवेयर किया मैंने कि बेटा ये एज के हिसाब से जो है चीजें चलती हैं और अट्रैक्शन होता है, आप इसमें ना जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप इन चीजों की एज जो है वो बाद में है। तो मुझे लगा कि मुझे नॉलेज थी, मुझे कुछ मैं बताता हूँ उसको मैं समझा सकता हूँ कि हाँ बेटा ये बातें हैं। हालांकि समझा तो हर कोई पेरेंट्स समझा सकता है, ऐसी बात नहीं है जो ऐसी, लेकिन फिर भी मैं उसको जैसे समझा पाया, उसको बहुत सारे केमिकल वगैरह के नाम वगैरह जो है जो निकलते हैं, मैंने उसको अच्छे से बताया। वो दिन है और आज है, कभी मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और उसने भी कभी कैसे कोशिश नहीं की ऐसे। और बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, जो बच्चा अपने हाथ पे इस तरह जो खोद लेता है, बड़ा मुश्किल काम था, और कभी शो नहीं हुआ उसके बिहेवियर से। तो चीजें जो अगर हम हैं इसके अंदर तो बहुत काम की चीज है साइकोलॉजी में, तो ये कहूंगा मनोविज्ञान से बहुत काम कर इससे। थैंक यू सतेंद्र फॉर शेयरिंग, एंड इट्स गिविंग कॉन्फिडेंस टू एवरीबॉडी कि हमें अपने सब्जेक्ट को अपने लिए भी यूज करने की जरूरत है, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर अदर पीपल, इट्स फॉर अस एज वेल, फॉर एवरीबॉडी। पर वो जरूरी है। अच्छा लगा आपने शेयर किया, एंड यू यूज द सब्जेक्ट, दैट्स अ पावर। एंड फॉर मुझे तो अच्छा लगता है जब हम अपने सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, हेल्प अदर पीपल, हेल्प आवरसेल्फ, दैट्स अ ग्रेट, ऑनेस्टली दैट्स ग्रेट। देखो अब सतेंद्र ने और सुरेंद्र ने दोनों ने अपने अपने पर्सनल चैलेंजेस शेयर किए। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन very well. Even Surinder, though he's work with the criminals too. Okay, he was used to go in the Bhopal jail. He was doing his dissertation with the criminals. So he met the hardcore criminals and he knows कि कैसे लोग होते हैं, what kind of the behave they do. And plus now he's sharing his personal challenges which he had after Corona, because he was suffering with Corona.
कोविड होने के बाद इसके इमोशंस में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, अप एंड डाउन्स हुए. I used to talk to him. Stender used to talk to him. We make three-way call and we have fun. To be honest, we have a blast when we talk to each other. So we spoken so many times about this. And Surinder shared his own experience and he committed. कि now I know. Now I really know when someone is suffering with the psychological issues and emotions, what happened with them. Because he been in the same boat. Right. He can feel for other people better than us now. Exactly. Yeah. So आपने सबने अभी हम सिंपैथी और एम्पैथी की बात करते हैं, है ना? जब हम काउंसलिंग का सेशन करते हैं, what we do? Last week we were talking about that कि listening जो है, what it gives to the client. This client start feeling, yes, he's listening to me. What that mean? Is your confidence to client. Exactly. And we don't need to be sympathized with the clients. Sympathy make them pity actually. We need to empathy for them. Empathize. Yeah. As you guys empathize with them, they feel more confident, more connected with yourself. So Surinder been in that stage actually. He's not sympathized for anybody anymore. He empathize. He been in the state and he know कि भाई डिप्रेशन क्या होती है, पागल बना देती है, आदमी को खाना पीना छोड़ देती है, क्रेजी बना दिया, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, रात को 12-2 बजे भाग रहा हूँ घर से. व्हाट्स दैट? सो आप कहते हैं ना कि भाई जिसके पढ़ते उसी को पता है, कहते हैं ना लोग ये बात. हाँ. तो अब पता चल जाता है कि जिसमें बीती है उसे पता होता है कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है. सही बात. सो दिस सब्जेक्ट हैज अ पावर. इसमें चैलेंज हमारे सबके हैं, वी नो दैट, एंड इन द फ्रॉम द डे वन आई कीप टॉकिंग अबाउट दैट कि जो हमारी इमेज है मार्केट में, ठीक है ना, वो बहुत अलग है. और उस इमेज को चेंज करने के लिए हम काम कर रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे कि मेक द पीपल कि हमसे कोई भी बात करेगा तो दे गेट द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम. Right. Simple point is that. So we're going to work, we're working and we're going to work more on this as well. तो ये सब्जेक्ट की पावर है हमारी, और इस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो. अब डॉक्टर जैन है, शी इज टीचिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, शी नो इन एंड अबाउट दिस सब्जेक्ट. द ओनली डिफरेंस बिटवीन हर एंड अस, मे स्पेशली मी, कि मैं प्रैक्टिस में रहा हूँ सब्जेक्ट के और वो थ्योरी में रही है. दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस. अदरवाइज probably she know more than me about the subject. Okay. So अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो 15 से 20 मिनट अगर आपका कोई. it's already 6:03. time goes like this ना. और कितना इंटरेक्टिव रहा है सेशन. इस सेशन में I learn a lot and I'm expecting other people learn as well the same way. कि एक्सपीरियंस शेयर किए हमने, अपनी इंटेंशन शेयर करी. सजेशन है इंक्लूडिंग मी, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन एज वेल एंड नो नीड टू शेयर विद मी. आप अपने आप से ऑनेस्टी के साथ राइट इट डाउन 200 causes, reasons, not a causes, reasons why you want to become a great psychologist. Title should be this, why I want to become a great psychologist. और 200 वजह आपको लिखनी ही लिखनी है. 5, 10, 20, 25 तक तो यूँ लिख दोगे आप. उसके बाद जो होगा, ठीक है ना, दैट गोइंग टू मेक क्रैक. ओके, वो कहते हैं क्रैक है उसमें. क्रैक से याद आया, आई हेल्प यू लिटिल बिट मोर टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. कि ये चीज़ उसको साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट करके देखना. एक बार जो क्रिएटर जिसको कहते हैं भगवान है हमारा, ठीक है ना, उसने एनिमल्स को तो बना दिया था एंड ही वाज थिंकिंग भाई मैं कोई चीज़ ऐसी है जो मैं इंसान से छुपाना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि इंसान अगर को वो मिल जाएगी तो फिर वो उसको ज़िंदगी भर की खुशियाँ मिल जाएंगी, तो मैं उसको कहाँ छुपाऊँ. तो ईगल ने कहा कि मुझे दे दो, मैं आकाश में उड़ जाऊंगी. तो क्रिएटर कहना नहीं, वो आकाश में तो ढूंढ लेंगे, चांद पे चली जाएगी, ढूंढ लाएंगे. ईगल ने कहा द सेम वे पानी के कोई जानवर लगा लो, कोई भी मछली लगाओ, जिसने कहा कि नहीं मैं लेके उसको समुद्र की गहराइयों में चली जाती हूँ, बोला नहीं इंसान वहाँ भी ढूंढ लेगा. तो उसी तरह से धरती के जो लगा लो, कोई जानवर लगा लो, कोई भी जो धरती के है ना, उन्होंने कहा कि मैं गहराई में छुपा के रख लेता हूँ, बोला नहीं इंसान वहाँ भी चला जाएगा. तो इसी तरह से कहते हैं कि बहुत ही कोई समझदार कोई भी था, आई डोंट नो क्या, उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है ना इंसान के अंदर ही छुपा दो.
मतलब इसके अंदर ही छुपा दो, सारी जगह ढूंढता रहेगा, फिर अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा। तो ये सब्जेक्ट हमारा जो है, दे हेल्प द पीपल टू फाइंड देयर जीस्ट इनसाइड सो दे कैन लीव द लाइफ। दिस इज दैट पावर। एंड आप लोगों के आने से पहले रवि जी से बात करें द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप में, आप तो सभी हैं उस ग्रुप में, तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि हाउ यू वांट टू बी रिमेंबर एज ए पार्टनर। दिस वाज अ क्वेश्चन, एंड इफ यू आस्क योरसेल्फ यू कैन सी कितना मुश्किल और कितना इजी लगता है इस क्वेश्चन को आंसर देना। तो दिस सब्जेक्ट हैज ए पावर लाइक दैट, इट गिव इंटायर लाइक एनलाइटमेंट लगा सकते हो, इट्स गिव ए स्ट्रेंथ to see yourself. Is making sense to everybody what I'm sharing right now? 100% is making sense. है ना? तो हमारे सब्जेक्ट में पावर है and we going to make it. तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, I need you guys after 1 or 2 months. I'm planning something big. क्योंकि जो मेरा एक विजन था उस हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ मैं। I can't say anybody, I'm not working. But the good part is that we are here. We are moving towards. ना, तो काम करना है, काम करेंगे। Okay, all good. Anybody would like to share anything? हाँ, रवि जी आपने 2 वीडियोस देखे हैं, तो कोई वो जो आपने 2 में से कौन सा जो आपको सबसे कमाल का लगा और उसमें कौन सी चीज़ ऐसी थी कि आप शेयर करना चाहेंगे? उसमें जो लास्ट में जो वीडियो देखा वो पर्सनालिटी का, जिसमें जो है मैं भी जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट और जो अलग अलग तरह की जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली देयर एनर्जीज, ये चीज जो मतलब इट ब्लास्टेड एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीजें खुद के बारे में पता लग गई। अच्छा ऐसे ही कहानी क्या, मतलब वी आर नॉट टाइप्स, वी आर एनर्जीज एक्चुअली। सच में हम सही तो एनर्जी तो है, अलग अलग फॉर्म्स में घूम रही है। तो वो कौन सा किस डायरेक्शन में मुझे पता नहीं चलता, तो वो चीज वास्तव में बहुत डिटरमाइनिंग थी। एक क्वेश्चन मेरा जरूर है कि एक आपने वीडियो में डिस्कस किया था 6 कोऑर्डिनेट्स का, उसका मैं कुछ पुख्ता सा जवाब ढूंढ नहीं पाया, तो अगर आप मुझे ऐसे टेक्स्ट में भेज दीजिएगा कि व्हाट आर दोस 6 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि आपने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ था तो मुझे उसका प्रीवियस मुझे मिला नहीं उसका कि 6 कोऑर्डिनेट्स क्या है। 6 कोऑर्डिनेट्स है ना, सो कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहा था, सॉरी ओके 6 कोऑर्डिनेट्स, फिर ठीक है 6 कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मैं हो कोऑर्डिनेट्स सकता ना, मैं है मैं ज्यादा तेज बोल गया होगा तो कोऑर्डिनेट्स हो गया होगा। हाँ, बाकी से whatever, मुझे नहीं कोऑर्डिनेट्स पता। है बेसिकली, दिस कोऑर्डिनेट्स ठीक एंड है, आई ठीक है। हाईली recommend everybody to listen and learn about that. मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी आपको, पुरानी वीडियोस में। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाओगे ना रवि जी, तो वहाँ पर 2-3 साल पहले मतलब एवरी थर्सडे आई यूज्ड टू मेक वीडियोस, एवरी सिंगल थर्सडे। अभी तो मैं आपका जो वो वाला पेज है ना जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट का, उसमें करता हूँ। आपका जो पर्सनल पेज है उस पर मैं अभी विजिट नहीं कर रहा, तो आई थिंक ये वही होंगी शायद से। ठीक है, नहीं मिल जाएंगे, नहीं तो आई कैन टॉक डिस्कस। आई थिंक पूरा वेबिनार है, रिकॉर्डेड होगा कहीं ना कहीं। और डॉक्टर जैन ने और अंसली ने तो 2-3 बार सुना होगा मेरे मुंह से कोऑर्डिनेट का लेक्चर पूरा, है ना। तो इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ठीक है, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग बिफोर लीव? बिकॉज आज का जो एजेंडा था उसमें 3 चीज़ें शेयर करनी थी मेरे को, मैंने करी। आई वाज थिंकिंग कि वी गॉट लिटिल बिट टाइम टू कंटिन्यू विद द लास्ट सेशन। टाइम का क्राइसिस है थोड़ा सा, बट स्टिल आर यू गेटिंग बेनिफिट, आर यू गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस? जो कन्वर्सेशन हुई होगी हमारी, बिल्कुल हुई है ना। सबने मतलब अपनी अपनी बता रहे थे और पर्सनल बातें जो कि हर कोई किसी से शेयर नहीं करता, और उससे औरों को कितना बेनिफिट हुआ है वो मतलब हमें पता है कि सबके साथ लाइफ में जो हम जुड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ भी मुझे लगता था कि मैं ही हूँ साइकोलॉजी में और मेरे साथ इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, अपने आप को ही नहीं ठीक कर पाती मैं। लेकिन अब लग रहा है कि सबके साथ है और सभी मतलब कोशिश करते ही हैं। क्या है कि नीतू, जिस पर्सनालिटी में तुम अपने आप को महसूस करते हो ना, उसमें लोगों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ठीक है ना, क्यों नहीं लगता कि मैं यूनिक हूँ? ठीक है ना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सबके साथ चैलेंज होते हैं।
वो आप मैट्रिक्स किस किस को याद है? वी डिस्कस मूविंग टूवर्ड्स मूविंग अवे. हाउ मेनी यू रिमेंबर? So moving towards moving away, that's a actual life कि never 100%. हो सकता है कई बार moving towards 80% हो, moving away 20% हो, and sometimes vice versa. The life is there, and we talk a lot about this कि life में अगर हम सिर्फ positive देखें, that's a totally fiction, like ना fantasy है वो. It's not like that. कहीं पर भी कोई इंसान ये कहेगा नहीं मेरी में तो बल्ले बल्ले सब कुछ बढ़िया. नहीं भाई, तू तो साधु हो चुका है, तो संत हो चुका है, दुनिया छोड़ दी तूने, तो प्रॉब्लम यू आर इन दैट स्टेज. इफ यू आर स्टिल इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, डीलिंग विद द डे टू डे लाइफ, दिस इज ऑलवेज चैलेंज, ऑलवेज. और इधर यू हैव सम डिजायर टू डू समथिंग यू हैवंट डन येट. वो चीज़ें होती हैं. कोर नीड्स से जैसे बात किया, तो आप में से किसको पता है देयर इज 2 कोर नीड्स स्पिरिचुअल नीड्स हम कहते हैं, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन. दीज आर द 2 नीड्स. जिस इंसान की ये 2 नीड्स आ जाती हैं, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, वी कैन से अबाउट देम कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ लॉट, probably more than 90-95%. अदरवाइज वी हैव अ बैलेंस. अब दलाई लामा की बात लगा लो, ठीक है ना, ही इज गॉन काइंड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन है. ओके, चलो इसके बारे में फिर बात करेंगे, कोर नीड्स के बारे में. एनीथिंग एल्स? अदरवाइज आई नीड टू कॉल द डे नाउ. इट्स 6:15 फॉर मी. ऑल गुड? All good. All right, bye bye everyone, enjoy the rest of the time. Thank you. Bye, see you next week.